यह कहानी है राघव और उनके बेटे कबीर की। दोस्तों, यह घर की कहानी है जहां प्यार तो होता है और उसे जताने का तरीका दोनों को नहीं आता। राघव एक पुराने ख्यालात के मेहनती पिता थे। उनका प्यार दिखाने का तरीका था घर में राशन समय पर आना, बच्चे की फीस भरी जाना और उनके भविष्य की चिंता करना। उन्होंने कभी कबीर को गले नहीं लगाया और कभी नहीं कहा मुझे तुम पर गर्व है। वहीं कबीर, जो नए दौर का लड़का था, उससे अपने पिता से थोड़ी तारीफ और थोड़ा दोस्तों जैसा बर्ताव चाहिए था। पर जब भी दोनों बैठते बात सिर्फ पढ़ाई, पैसे और जिम्मेदारियों पर आकर रुक जाती। धीरे धीरे दोनों के बीच में एक अनजान सी खामोशी ने घर कर लिया। कबीर को लगता कि उसके पापा उससे कभी खुश नहीं होते और राघव को लगता कि कबीर उनकी कदर नहीं करता। कबीर समय के साथ बड़ा हो गया था और अब उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई। घर छोड़ते वक्त माँ रो रही थी, पर राघव कोने में खड़े होकर बस इतना बोले, सामान सही से रख लेना और पैसे बचा कर। कबीर ने सोचा, आज भी पापा को मुझसे ज़्यादा पैसों की चिंता है। शहर जाने के बाद कबीर का फ़ोन रोज़ माँ के पास आता। राघव हमेशा पीछे से धीमी आवाज़ में पूछते, खाना खाया उसने, तबीयत ठीक है? पर जैसे ही माँ फ़ोन राघव को पकड़ाने लगती, कबीर कह देता, अच्छा माँ, अभी थोड़ा काम है, बाद में बात करता हूँ। दोनों अपने अहम ईगो को बचा रहे थे, लेकिन अपने दिल को चोट भी पहुँचा रहे थे। एक रात लगभग 2 साल बाद कबीर के शहर में एक बड़ा हादसा हुआ जहाँ उसका ऑफिस था। न्यूज़ पर खबर चलते ही राघव का दिल बैठ गया। उन्होंने बिना सोचे कांपते हाथों से कबीर को सीधा फ़ोन लगाया। 2-3 बार रिंग हुई पर फ़ोन नहीं उठा। राघव की सांसें अटक गई थी। उन्होंने फिर फ़ोन मिलाया। इस बार कबीर ने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ पापा। राघव की आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। उनका गला रूधा हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, कबीर तू ठीक है ना? कबीर ने कभी अपने पिता की आवाज़ में इतना डर, इतनी बेबसी नहीं सुनी थी। उसका दिल एक पल के लिए ठहर गया। उसने तुरंत कहा, हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो फ्लैट पे हूँ, ऑफिस से जल्दी आ गया था। आप रो रहे हो क्या? राघव ने तुरंत अपने आंसू पोंछे, अपनी पुरानी सख्त आवाज़ लौटाने की कोशिश की। नहीं, वो बस खबर देखी तो ठीक है, ध्यान रखना। कबीर ने फ़ोन काटने नहीं दिया। उस दिन उसे समझ आया कि पिता का प्यार हमेशा शब्दों में नहीं दिखता, वो उस डर में छुपा होता है जो अभी दिखाया था, उस शक्ति में होता है जो बच्चे को दुनिया से लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि पिता और बेटे का रिश्ता अक्सर एक किताब जैसा होता है जिसे दोनों पढ़ना चाहते हैं, पर पन्ना पलटने की शुरुआत कोई नहीं कर पाता। प्यार दोनों तरफ बराबर होता है, बस एक को जताना नहीं आता और दूसरे को समझना नहीं आता। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस प्रकार की शिक्षाप्रद और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।